आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद पूजा पाठ, कोई गहरी साधना, है ना? पर क्या इसका मतलब सिर्फ यही है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारी डे टू डे लाइफ से ज्यादा जुड़ा हुआ है? चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। अक्सर यही सोचा जाता है कि इसका मतलब है खूब पूजा पाठ करना, धार्मिक रस्में निभाना। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका असली मतलब कुछ और ही निकले? ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है ना? आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो सच ये है कि ये सफर बाहर का उतना नहीं है जितना अंदर का है। इसका लेना देना बाहरी एक्टिविटीज से कम और हमारी अपनी अंदरूनी समझ से कहीं ज्यादा है। और जब ये समझ आती है ना, तो ये हमारे देखने, सोचने और महसूस करने का पूरा तरीका ही बदल देती है। तो इस सफर को समझने के लिए ना, दो दुनियाओं का फर्क समझना जरूरी है। पहली, हमारी बाहरी दुनिया जो दूसरों की उम्मीदों पर, उनकी तारीफों पर चलती है, और दूसरी हमारी भीतरी दुनिया जहां हम असली में शांति और सुकून ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, असली सफर इन्हीं दोनों के बीच में कहीं छिपा हुआ है। और पता है, यहीं से, ठीक यहीं से आध्यात्मिक परिपक्वता का सफर शुरू होता है। ये उस एक रियलाइजेशन से शुरू होता है कि जिंदगी में हर काम का मकसद दूसरों को कुछ साबित करना नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की शांति को बनाए रखना है। और मजे की बात तो यह है कि एक ही काम दो बिल्कुल अलग अलग इरादों से किया जा सकता है। और इन दोनों रास्तों की मंजिलें जमीन आसमान का फर्क है उनमें। जब कोई काम सिर्फ इसलिए होता है कि बाहर से वैलिडेशन मिले, तो आखिर में हाथ क्या लगता है? असंतोष, एक खालीपन सा। लेकिन जब वही काम अंदर की खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो नतीजा होता है सच्ची शांति और असली आनंद। तो फिर मैच्योरिटी की एक सीधी सरल परिभाषा क्या हुई? बस ये समझना कि अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी एनर्जी, उससे दूसरों से अप्रूवल लेने की बेकार की दौड़ में बर्बाद नहीं करना है। ये पहचानने की कला है कि असल में क्या जरूरी है और क्या बस दिखावा है। इसीलिए कहते हैं, असली लड़ाई बाहर है ही नहीं। असली सफर तो अपने अंदर की दुनिया को समझने का है, उसे बैलेंस करने का है, और उसमें एक ठहराव, एक शांति लाने का है। यही तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जड़ है। तो ठीक है, जब कोई इस बाहरी दौड़ से हटता है और अपने अंदर की यात्रा शुरू करता है, तो होता क्या है? असल में उसका पूरा माइंडसेट, उसकी सोच ही बदल जाती है। आइए देखते हैं ये बदलाव कैसा होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव वो आता है इरादे में। इंसान ये समझने लगता है कि मेरा कर्म मेरी आत्मा के लिए है, दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं। मतलब अब काम करने की मोटिवेशन बाहर की तारीफ नहीं, बल्कि अंदर की खुशी होती है। तब काम सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रह जाता, वो सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका बन जाता है। इसके बाद जो होता है वो और भी गहरा है। सफलता की डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब सक्सेस का मतलब दूसरों की तालियां नहीं, बल्कि मन की शांति बन जाती है। इंसान महसूस करता है कि मेरी सफलता मेरी शांति में है, दूसरों की तालियों में नहीं। सोचिए, बाहरी दुनिया की जीत हार तो आती जाती रहती है, पर मन का सुकून वो सबसे बड़ी दौलत है, और इस दौलत को कोई छीन भी नहीं सकता। और तीसरा बड़ा बदलाव, फेलियर को देखने का नजरिया बदल जाता है। ये समझ आ जाता है कि मेरी असफलता भी एक सीख है, शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं। हर ठोकर अब शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका बन जाती है। और जब ये डर निकलता है ना, तो इंसान और साहसी बन जाता है, नई चीजें ट्राई करने से घबराता नहीं। तो जब ये तीन बातें, काम अपनी खुशी के लिए, सफलता का मतलब मन की शांति, और असफलता एक सबक, जब ये किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता की यात्रा असल में शुरू हो गई है। अच्छा, ये माइंडसेट तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि इसे बनाए कैसे रखें। इसके लिए ना दो बहुत मजबूत पिलर्स हैं, दो स्तंभ। पहला है बर्दाश्त और दूसरा है खामोशी। ये वो दो चीजें हैं जो हमें किसी भी हाल में स्टेबल रखती हैं। पहला स्तंभ है बर्दाश्त, मतलब सहने की शक्ति। जब मुश्किल हालात आते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, परेशानियां होती हैं, और हम बिना बिखरे धैर्य से उन्हें सहना सीख जाते हैं, तो हमारा दिमाग, जानते हैं, फौलाद जैसा मजबूत हो जाता है। यही है असली मेंटल स्ट्रेंथ। और दूसरा पिलर है खामोशी। ये बहुत पावरफुल है। हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत छोड़ना और सही वक्त पर चुप रहना सीख लेना, ये हमें जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। इससे हमारे इमोशंस में एक ठहराव आता है, एक स्थिरता आती है। तो देखिए, बर्दाश्त से मिली मेंटल स्ट्रेंथ और खामोशी से मिली इमोशनल स्ट्रेंथ। जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं, बर्दाश्त प्लस खामोशी,
तो इंसान किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है, ये सारी बातें समझ ली, ये ताकत भी आ गई, पर इस सफर पर पहला कदम क्या होगा? पूरी बात का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। असली शांति वो तब मिलती है जब इंसान 3 चीजों से ऊपर उठ जाता है, तुलना, कंपटीशन और दिखावा। जब हम अपने काम में ही खुशी ढूंढने लगते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि दुनिया क्या सोचेगी या हमें कैसे देखेगी। तो इस सफर की शुरुआत के लिए बस ये 2 कदम हैं। स्टेप 1, दुनिया को कुछ प्रूफ करने से पहले खुद को समझना, और स्टेप 2, दूसरों को इंप्रेस करने से पहले अपने अंदर संतुष्टि पैदा करना। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, इस सारी बातचीत के बाद ये अंदर की यात्रा ये कहाँ से शुरू होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना है।